गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में पीरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। पीरस भी समझ जाते हैं इस बार बैटल काफी टफ होने वाला है, पर उनको अपनी पावर्स पे भरोसा था, उनको अपनी पावर्स पे कॉन्फिडेंस था। बैटल फाइनली स्टार्ट हो जाता है। अभी फ्यूचर गोकू चार्ज करता है पीरस पे। पीरस ने इस लेवल की स्पीड को एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली फ्यूचर गोकू एमयूआई फॉर्म में था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ये वाला हिट अभी लग जाता है पीरस को। पीरस काफी जल्दी रिकवर करते हैं। अचानक से फ्यूचर गोकू के ऊपर आ जाते हैं, उसकी नेक पे हिट करके उसको बेहोश करने वाले होते हैं, पर फ्यूचर गोकू इस वाले अटैक को भाप देता है। इस वाले अटैक को डॉज करके एक और हिट देता है पीरस को। इस बार हिट खाने के बाद पीरस पीछे पत्थरों पे जाके हिट होते हैं। फ्यूचर गोकू बिना कोई टाइम वेस्ट करे अगेन चार्ज कर देता है पीरस पे, पर इस बार बीस बीच में आ जाते हैं एंड फ्यूचर गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। बीस कहते हैं आप दोनों को ये बैटल यहाँ नहीं करना चाहिए, ये प्लेनेट इस लेवल के अटैक्स को नहीं झेल सकता। अगर आप दोनों ऐसे ही बैटल करते रहे तो ये प्लेनेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपनी बकवास बंद कर बीस और साइड हो जा, मैं बैटल करूंगा। मुझे सेन को दिखाना है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है। मैं इसको एक मच्छर की तरह मसलने वाला हूँ। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड पीरस, पर आपको मेरी बात माननी चाहिए। पर ऑब्वियसली अभी पीरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे तो वो किसी की भी नहीं सुनने वाले थे, चाहे वो बीस ही क्यों ना हो। अगेन वो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। पीरस एंड फ्यूचर गोकू अगेन बैटल में एंगेज हो जाते हैं। उनके हर एक अटैक की वजह से प्लेनेट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था एंड देख के ऐसा लग रहा था प्लेनेट वेजिटा इन वाले अटैक्स को नहीं झेल पाएगा, जैसा बीस ने कहा था। अभी तक के बैटल में एडवांटेज फ्यूचर गोकू के पास था। वो पीरस के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था एंड डॉज करने के बाद जैसे ही मौका मिलता वो पीरस को काउंटर अटैक भी दे रहा था। पीरस को काफी सारे हिट्स खाने पड़ रहे थे। सभी सेयंस जो दूसरे इस बैटल को देख रहे थे उनको लगने लगा था शायद ये सेयन लॉर्ड पीरस को हरा देगा, पर उनको कहाँ पता था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है, वो भी पीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। फ्यूचर गोकू के इतने सारे हिट्स खाने के बाद पीरस अभी हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू मुझे हरा देगा सेयन। एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी नहीं कर सकता। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस होता है और कोई भी मॉर्टल इस बैटल एक्सपीरियंस की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मॉर्टल इतना जी ही नहीं सकता। फ्यूचर गोकू समझ जाता है अब पीरस बैटल में सीरियस होने वाले हैं। गोकू फ्यूचर गोकू की आंखों में देखता है, वो काइंड ऑफ स्माइल कर रहा था। गोकू समझ जाता है ये फ्यूचर गोकू के प्लान का हिस्सा है, वो जानबूझ के पीरस को गुस्सा दिला रहा है। बीस अगेन लॉर्ड पीरस से बोलते हैं वो बैटल ना करे, ये सीएन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, ये इतना बड़ा पागल नहीं हो सकता एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गुस्सा दिला के अपनी मौत को अपने पास बुला ले। पर अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, पीरस बहुत ज्यादा गुस्से में थे एंड अभी वो बैटल को लेके सीरियस भी हो चुके थे। फाइनली जिस बैटल का वेट पीरस काफी टाइम से कर रहे थे वो बैटल उनके सामने आ चुका था। आज पीरस को मौका मिला था कि वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल से फाइट करे एंड सभी मॉर्टल्स को दिखा दे क्यों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे यूनिवर्स पे राज करता है, क्या होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत। पीरस फाइनली अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। पूरे मल्टीवर्स में हलचल होने लगती है, आसपास के सभी प्लेनेट शेक करने लगते हैं। पीरस पहली बार अपनी इस अमाउंट ऑफ पावर को बाहर लाने वाले थे। अभी कहानी आ जाती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं एक दूसरी टाइमलाइन का गोकू इस वाली टाइमलाइन में आ चुका है और कहना मुश्किल है वो इस वाली टाइमलाइन में क्या करने आया है। मुझे इसी बात का डर था सेनोसामा, टाइमलाइन में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ करने से बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है एंड मल्टीवर्स के लिए बहुत बुरा होता है, पूरी मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं मुझे अंदाजा था ग्रैंड पीस, मुझे अंदाजा था टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने से कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर आएंगे, पर साथ ही मुझे ये भी लगा था मेरा ऐसा करने की वजह से मल्टीवर्स पे अच्छा इफेक्ट आएगा। लगा नहीं था बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। इस वाले गोकू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, वो अपनी असली पावर बाहर ला रहे हैं। इन दोनों के बैटल से पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है। अब हम दोनों को वहां जाके सब कुछ ठीक करना होगा। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करता है हम ऐसा नहीं कर सकते सेनोसामा, हमने पहले ही सोच किया था हम इस चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर हम वहां जाते हैं तो हो सकता है चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करता है ग्रैंड पीस मेरा ऐसा करने का बस एक ही मकसद था कि गोकू सर्वाइव कर जाएगा, पर अभी पीरस को देख के ऐसा लगता है कि वो सबको खत्म कर देंगे। अगर गोकू सर्वाइव नहीं कर पाया हमारा प्लान फेल हो जाएगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड पीस बोलते हैं सेनोसामा जो सेम फ्यूचर से आया है वो भी तो गोकू ही है। अगर आपको गोकू पे इतना विश्वास है तो आपको इस वाले गोकू पे विश्वास होना चाहिए। हमें इस वाले गोकू पे भरोसा करके यही रहना चाहिए। शायद इसका इरादा अच्छा हो, शायद इसकी वजह से मल्टीवर्स का भला हो जाए। आपको सोचिए कोई भी मॉर्टल फ्यूचर से आके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से क्यों बैटल करना चाहेगा, जानते हुए कि वो इस बैटल में मारा जा सकता है। कुछ तो बात होगी इसके मन में जिसकी वजह से पास में आ गया इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बैटल कर रहा है, अपनी जान को दाव पे लगा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं मैं आपकी बात समझ गया ग्रैंड पीस, हमें यही रहना चाहिए, इस वाले गोकू पे भरोसा करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी गोकू है, इसका इरादा भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है जो पुल मैंने की हो ये उसे ठीक कर दे। कहानी यकीन आ जाती है फ्यूचर गोकू एंड पीरस के बैटल पे। पीरस अपनी पावर इंक्रीज कर चुके थे, अभी वो फ्यूचर गोकू पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर फ्यूचर गोकू इस वाले अटैक के लिए रेडी था बिकॉज उसके माइंड में एक प्लान था। फ्यूचर गोकू ने किंग काई से एक सीक्रेट टेक्निक सीखी थी जिसकी वजह से फ्यूचर गोकू किसी को भी एक अलग डायमेंशन में कैद कर सकता था, पर इस वाली टेक्निक में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर चाहिए थी, इसलिए गोकू बस इसे एक बार यूज कर सकता था। गोकू इसी वाली टेक्निक को पीरस भी यूज करने वाला था। गोकू के माइंड में एक ही बात चल रही थी, अगर वो फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
पीरस अभी गोकू के बहुत क्लोज आ जाता है एंड गोकू वाली टेक्निक यूज कर देता है पीरस पे। इस टेक्निक का नाम था सोल लॉकर। इस टेक्निक की खास बात ये थी, इस टेक्निक में गोकू पीरस की ही पावर को यूज करके उनको एक अलग डायमेंशन में कैद करने वाला था, इसलिए गोकू चाहता था पीरस अपनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर को बाहर लाए। पीरस का विजन ब्लरी होने लगता है, उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फ्यूचर गोकू बोलता है सॉरी पीरस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पीरस अभी अपनी ही पावर की वजह से एक अलग डायमेंशन में कैद हो जाते हैं। सभी सीएनस देखते हैं इस सीएन ने उन्हें बचा लिया। किंग विजिटा फ्यूचर गोकू के सामने नील डाउन करते हैं। गोकू भी फ्यूचर गोकू को थैंक्स बोलने के लिए जाता है, पर फ्यूचर गोकू अचानक से जमीन पे गिर जाता है। फ्यूचर गोकू अपनी पूरी पावर यूज कर चुका था, इसलिए वो बेस फॉर्म में आ जाता है। पीस कहते हैं मैंने आपको पहले वार्न किया था पीरस, इस बैटल को ना करे। होप करता हूँ जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे।